और इनका प्रचार सभी संतों ने किया और गुरु महाराज इनका प्रचार सभी संत के वाणी को खोज करके सबको एक ग्रंथ में सत्संग योग में और रामचरितमानस में सार सार बात जो निचोड़ ज्ञान है वो सब इसमें लिए हैं और इनका प्रचार प्रसार किए गुरु महाराज। और उस समय प्रचार करते थे गुरु महाराज जहाँ की रोड नहीं था, कोई साधन नहीं था, और गुरु महाराज इतना कितना समझ सकते कि कितना दिक्कत से करते थे। और उस समय इतना जागरूक नहीं था, जहाँ सत्संग होता था उसमें बहुत से मुश्किल से 5-10 आदमी जुड़ते थे, उतना वहां में जाकर के इन्होंने प्रचार किए कि धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ, आदमी लोग जाने ज्ञान हुआ, तब धीरे धीरे जुड़ते गए। और उस समय जहां बाजा भी नहीं रहता था, लाउड स्पीकर तो बहुत गरीब लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन गुरु महाराज वहां भी जाके करते थे। सिर्फ गुरु महाराज कहते थे कि नहीं व्यवस्था है तो सिर्फ एक चौकी लगा दीजिए, और जगह भी नहीं है पंडाल नहीं बना सकते तो जाके स्कूल कहीं है स्कूल में ही लगाइए, वहीं पे जाके करेंगे। और बहुत बूढ़े शरीर हो गए, सर बाबा के एकदम नाजुक शरीर हो गए थे, चल नहीं पाते थे, बीमार भी थे, बुखार भी थे, उठ नहीं पाते थे। तो उस समय भी बाबा को जो समय देते उन्होंने जाना है, तो पहले टमटम चलते थे, टमटम गाड़ी पे गुरु महाराज बोले गद्दा लगा दीजिए, उस पर कम्बल तो हाथ दिए थे और तब गुरु महाराज गए थे वहाँ। अब बोल नहीं पा रहे थे, गुरु महाराज को जब वहाँ पे लाया गया सब सोचे कि गुरु महाराज की तबीयत खराब है, जा सकेंगे नहीं, सबको दुखी थे। और जहाँ पे होता था उसको ही मालूम है कि तबीयत खराब है, गुरु महाराज नहीं आ सकेंगे, बेकार मेरा हो जाएगा, ऐसा सब चिंतित थे। लेकिन गुरु महाराज वैसे हालत में गए और जब वहाँ गए तो बोले वहीं पे हमको मंच पे कमल ले चलिए, वहाँ ले गए, ओढ़े कमल ओढ़ के। तब गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा तो बहुत हालत खराब है, तबीयत खराब है, लेकिन यह भार एक भूपेंद्र नाथ चंडियाल थे, वह गुरु महाराज के शिष्य थे, और उन पे ये सौंप दिए कि जो जो पाठ पढ़ा उसी पाठ के आधार पर आप प्रवचन कीजिए, और ये भार हम आपको दे रहे हैं, ये संभालना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा उपदेश दे देते, सबको दर्शन दे दिए। और कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन है? सबसे बड़ा सुख है संतोष। आपके पास संतोष नहीं है तो आप कंगाल हैं, कितनो धन आपके पास है तो आप समझे कंगाल हैं, आपको चैन नहीं मिलेगा। और संतोष है, थोड़ा ही धन है, संतोष है, आप सुखी हैं, संपन्न हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो भी कमाइए संतोष रखिए, और हाय धन मत कीजिए, और संत की वाणी को पढ़िए और उनको समझिए, नहीं पढ़े तो सुन करके उसको समझिए और याद रखिए, यही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतों की वाणी है, संत वाणी याद है, सबसे बड़ा धन है। और दुख क्या है? दुख है जो धन कमा करके जमा करते जाते हैं, बहुत धन का, और कमा धन करते हैं, कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, और रोज सोचते हैं आज ये मेरा धन है, इतना धन हुआ, ये सब, यही सबसे बड़ा दुख है। और सुख है संतों की वाणी में को पढ़ना, सत्संग करना, भजन करना, संतोष, यही सबसे सुख है। और गुरु, हर किसी को गुरु करना चाहिए। अब गुरु करना चाहिए तो गुरु खोज करिए।